हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना फलन f(x) जो है वो 4x बटा में 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित है और बोला गया है कि f इस तरह से परिभाषित है कि r माइनस में -4/3 ये तो इसका प्रांत है और r इसका सहप्रांत है। तो f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र जो है जो g है इस तरह से परिभाषित है कि ये इसका प्रांत तो परिसर के बराबर हो जाएगा f के, और इसका जो सहप्रांत है वो r माइनस में -4/3 जो अपने पास f का प्रांत था ना उसके बराबर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा? अब देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी अपने पास, पहले मैं मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य उदाहरण में मैं बताऊंगा कि मान लो कि कोई भी अपने पास y बराबर में fx कोई भी फलन दे रखा है। मान लो अब ये f इस तरह से परिभाषित है a से लेके b के बीच में, a इसका प्रांत कहलाता है। इसका प्रांत मतलब x के ऐसे मानों का समुच्चय जिसके लिए fx परिभाषित हो, और b जो है अपने पास सहप्रांत कहलाता है। इसके अलावा जो है प्रांत के जो मान रखने पर अपने पास fx का मान मिलता है उसको बोलते हैं सहप्रांत। तो देखिए यहां से मैं एक चीज बताऊंगा कि जब भी अपने पास fx व्युत्क्रमणीय है, fx व्युत्क्रमणीय मतलब इसका प्रतिलोम परिभाषित है, तो इसके लिए दो शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त यह है कि fx एकेकी होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि fx जो है आच्छादक होना चाहिए। अब देखिए यहां से हमें ये बोला गया है कि इसका प्रतिलोम तो परिभाषित है, ठीक है, और प्रतिलोम हमें निकालना भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो कि इसका एकेकी तो होना आवश्यक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ, एकेकी और आच्छादक दोनों को मैं बता देता हूँ, और उसके बाद बोलूंगा कि इसका जो है प्रतिलोम किसके बराबर होगा। सबसे पहले मैं fx को उठा के लाता हूँ। fx अपने पास 4x बटा में 3x प्लस 4 लिखते हैं। fx बराबर में है 4x बटा में 3x प्लस 4, ये इसके बराबर है। और देखो f जो है अपने पास परिभाषित है r माइनस में ये माइनस में 4/3 इसमें से घटा देना है, और ये r तक ये परिभाषित है, मतलब इसका जो सहप्रांत है वो r के बराबर है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि आच्छादक के लिए तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसका सहप्रांत परिसर के बराबर है कि नहीं, और अगर ये परिसर के बराबर नहीं है तो परिसर हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एकेकी के लिए देख लेता हूँ। एकेकी एकेकी में हम लोग बोलेंगे ऊपर भी अपने पास fx में रेखिक फलन दे रखा है और नीचे भी अपने पास fx में रेखिक फलन दे रखा है। जब भी इस तरह से रेखिक बटा रेखिक आ जाता है ना, तो हमारा जो एकेकी है ये संतुष्ट हो जाता है। फिर आच्छादक की बात आ जाती है, तो आच्छादक के लिए हम लोग बोलेंगे कि इसका सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, और नहीं भी है ना तो परिसर के बराबर करेंगे और हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे इसका। तो देखो इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, पहले तो मैं इसका परिसर। तो परिसर कैसे निकालेंगे, इस पूरे को मैं y के बराबर लूंगा और ये बराबर बन जाएगा 4x बटा में 3x प्लस 4 के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखो y x का मान y के रूप में निकालूंगा तो वज्र गुणा कर लूंगा, ये बन जाएगा 3xy प्लस 4y बराबर में 4x के बराबर ये आ जाएगा। x के पदों को एक तरफ ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 4y बराबर में 4x माइनस में 3xy के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो 4y और यहाँ से कितना बन जाएगा, 4, यहाँ से मैं x उबनिश ले लेता हूँ तो ये बन 4 माइनस में 3y ये बच जाएगा। और अब देखो x का मान मैं निकालता हूं तो ये बन जाएगा 4y बटा में 4 माइनस में 3y के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका प्रांत निकाल दूं, x में जो फलन आया है इसका मैं प्रांत निकाल दूं तो मेरे पास y का परिसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि y का मान कभी भी नीचे हर जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब 4 माइनस 3y ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कि y का मान कभी भी 4/3 के बराबर नहीं हो सकता। y का मान कभी भी 4/3 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मैंने कहा था, यहाँ पे प्रश्न में दे रखा था कि इसका सहप्रांत r है, लेकिन r नहीं होगा। इसके परिसर निकालने के लिए इसमें से 4/3 को घटाना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ परिसर किसके बराबर होगा, परिसर ये बराबर हो जाएगा r माइनस में 4/3, इसमें से ये घटा दिया, ये परिसर हो गया। और इसका जो प्रांत है, इसका प्रांत अभी भी वो प्रांत क्या रहा, r माइनस में इसमें से क्या घटाएंगे, ये अपने पास माइनस में 4/3 इसमें से घटा देंगे, तो माइनस में 4/3 इसमें से घट के आ जाएगा। ये प्रांत आ गया, अब परिसर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो g फलन है ना, इसका जो प्रतिलोम फलन, उसका प्रांत इसका परिसर बन जाएगा। तो परिसर क्या है, r माइनस में 4/3 ये इसमें से घट जाएगा और ये परिभाषित होगा किसमें, इसके प्रांत में। तो r माइनस में -4/3 इसमें ये परिभाषित हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं g का अगर मैं इसके प्रतिलोम का मान निकालता हूं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि y के रूप में है क्या, x के रूप में, y के रूप में दे रखा है, तो y के रूप में इसका मान निकालेंगे जो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है x बराबर में।
और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये जी वाई के बराबर हो जाएगा। तो जी वाई किसके बराबर आया, 4y तो ऊपर आ गया और 3 माइनस में 4y नीचे आ गया, यही आया ना। 3 माइनस में सॉरी 4 माइनस में 3y आया, इसको सही कर देते हैं, 4 माइनस 3y यहाँ पे बच जाएगा। तो ये आ गया अपने पास किसका, जी वाई का मान। और यही अपने पास इसको मैं कह सकता हूँ, ये अपने पास एफ इनवर्स वाई के बराबर है, ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, 4y बटा में 4 माइनस में 3y, 4y बटा में 4 माइनस 3y बी विकल्प में दे रखा है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।